वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सभी सनातनी भाइयों बहनों, जैसा कि ये गीता पठन श्रवण चिंतन मनन का कार्यक्रम चल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज अध्याय प्रथम अर्जुन विषाद योग का 7वां और 8वां श्लोक हम पठन करेंगे और उनका विवेचना व्याख्या और उनको हृदयंगम करेंगे। 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अब 7वें श्लोक का हम चिंतन और इसको समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे कि सबसे पहले दिया अस्माकम। अस्माकम यानी हमारे। दुर्योधन कह रहा है। दुर्योधन किससे कह रहा है? दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है। पूर्व के श्लोकों में ये आया है कि जब दोनों सेनाएं डट गई एक दूसरे के आमने सामने, तो दुर्योधन ने देखा कि सामने बहुत बड़े बड़े महारथी पांडव सेना के अंदर, और अर्जुन भीम उन सब का वर्णन उसने पहले के श्लोकों में किया। और ये भी बताया गया कि उत्तरकांड रामचरितमानस के दोहा नंबर 107 में उसके आसपास 2 चौपाइयाँ जिनमें तुलसीदास जी ने इस दृश्य का वर्णन किया है। कागभुषुंडी के द्वारा जब गरुड़ को मोह हो गया तो उसका मोह भंग करने के लिए उन्होंने ये बात कही इन 2 चौपाइयों में, जो कि पूर्व के श्लोक और उसकी व्याख्या में वर्णित है। उस आकाशवाणी केवल दुर्योधन को ही सुनाई दी, जिसमें कहा गया आकाशवाणी द्वारा कि हे महामूर्ख अभिमानी, तू अन्याय के पक्ष में खड़ा है, अन्याय करता जा रहा है, जिसके कारण से ये भीषण युद्ध हो रहा है। तो ईश्वर की ये आवाज़ सुनाई दी कि मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हूँ, यानी मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूँगा। ये बात कहने के बाद दुर्योधन घबराया। उनसे एक तो महारथियों को देखा, ऊपर से वो आकाशवाणी सुनाई दी, तो वो अंदर से इतना घबराया और घबरा करके आचार्य द्रोण की शरण में गया। वह जा कर के दुर्योधन ने कहा कि देखिए गुरुवर, आप इनको देख रहे हैं, बड़े बड़े महारथी, और एक एक का वो परिचय देता है कि ये महारथी है, ये महारथी है। में ये परिचय अंकन परिचय दिया जा रहा है। गीता के शुरुआत में जब अर्जुन को विषाद होता है, शोक करता है वो, और उसके निवारण के लिए ये पूरा गीता का उपदेश है, जो श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए शब्द है। जो 1 से 6 तक के हैं, वो संजय धृतराष्ट्र अंधा जो है, वो आंखों से भी अंधा है और हृदय से भी अंधा हो गया है। अपने पुत्रों के मोह में महत्वाकांक्षी बन चुका है, जिसके कारण से वो उससे पूछ रहा है और संजय उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। तो संजय बता रहा है कि दुर्योधन उनके पास गया, द्रोणाचार्य के पास,
और उनको जाकर के ये बता रहा है कि ये देखो इनकी इतनी सेना है, ये महारथी है और ये बहुत बहुत बड़े योद्धा है जो हमारे सामने है। तो हे गुरुवर, अब 7वां जो श्लोक है उन आगे के श्लोकों में वो फिर अपनी सेना का भी वर्णन करेगा, यानी उनके मुंह से दोनों सेनाओं के वीरों का परिचय इस गीता के इस अध्याय में दिया गया है। जो दुर्योधन के मुख से उनका परिचय मिल रहा है पाठकों को और श्रोताओं को, दर्शकों को ये चीज बताई जा रही है कि दोनों सेनाओं में ये प्रमुख प्रमुख महारथी बलवान योद्धा हैं जो दोनों ही सेनाओं में प्रमुख है और वो किसी भी समय किसी भी युद्ध को जीतने की क्षमता रखते हैं। तो 7वां श्लोक पहला शब्द है अस्माकम, हमारे, यानी कौरव पक्ष के। तो दुर्योधन कहता देखो अस्माकम, हमारे पक्ष के। आप विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब विशेष, जो विशेष महारथी है, जो महान योद्धा है, वो निबोध, यानी आप भी जान ले, समझ ले। द्विजोत्तम, द्विजोत्तम यानी द्विजों में उत्तम, यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। मैं यह बता देना चाहता हूँ द्विज का मतलब है दूसरा, दो जन्म, यानी एक तो माता के गर्भ से जन्म होता है, वो सभी का होता है, और फिर दूसरा जन्म तब होता है जब वो उपनयन संस्कार उसका किया जाता है, यज्ञोपवीत जिसे साधारण भाषा में कहते हैं, और उपनयन संस्कार विधिवत एक आचार्य के द्वारा किया जाता है। द्विज या द्वि यानी दो, जय यानी जन्म। तो उन द्विजों में यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ किसको कहा है? द्रोणाचार्य को। नायक है, नायक है, सरदार, यहाँ भी सेनापति है, बहुत बड़े बड़े। संज्ञार्थम, आपके संज्ञान में लाने के लिए, यानी आपको पहचान के उद्देश्य से आपको भी मैं दर्शाना चाहता हूँ। तो यहाँ दुर्योधन, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के विशिष्ट योद्धा है कौन कौन, उन्हें भी आप जान ले। अपनी सेना के इन नायकों के मैं आपको नाम बताता हूँ, आपके मन में आ जाए कि हमारे पास भी कोई कम सैनिक या कम योद्धा नहीं है। अब हम 8वें श्लोक पर आते हैं। शायद 7वां श्लोक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अब देखिए इसका भी, अब आप व्याख्या इसकी देखिए, इसके एक एक शब्द को आप समझिए और समझ करके आप अपने हृदय में उतारिए कि 8वें श्लोक में सबसे पहले आया आप, यानी द्रोण, द्रोणाचार्य के लिए कहा गया है। भीष्म, भीष्म भी, कृपश्च यानी कृपाचार्य भी, समितिंजय यानी ये सब युद्ध में विजयी होने वाले हैं। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। विकर्ण, विकर्णस्य, विकर्ण जो कौरव का भाई है एक, उसका नाम विकर्ण, वो भी वीर है। सोमदत्ती यानी ये सोमदत्त था एक, जो भूरिश्रवा का पुत्र था। तो दुर्योधन कहता है कि हमारे सैनिकों में भी देखिए, हमारी सेना में भी बड़े बड़े महारथी हैं। ये आचार्य, दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम इस श्लोक में गिनाता है कि आप है, जैसे भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है जो हमेशा युद्ध में विजयी होते हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है जो भूरिश्रवा का पुत्र। तो कौरव पक्ष की मजबूत योद्धा परंपरा
बनी हुई है। ऐसा न कि उन्हीं के पास ये योद्धा है, हमारे पास भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं जो अजेय है। जैसे भीष्म पितामह वो अजेय है, उनको कोई जीत ही नहीं सकता। इसी तरह द्रोण है, इसी तरह कर्ण है। तो वो एक एक का परिचय कराता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में भी कोई उनसे कम नहीं है, उनसे बेहतर बेहतर ये है। तो इस तरह से आज हम इन 2 श्लोकों का पठन, चिंतन, मनन, व्याख्या और इन दोनों श्लोकों को समझा। और अब मैं आज विराम लेता हूँ और थोड़ा सा संकीर्तन, और उसके पश्चात हम कल 9वें से आगे के जो श्लोक है उनका पठन और चिंतन मनन करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। निधिपति नारायण प्रतिनिधि नारायण, निधिपति नारायण, निधिपति नारायण प्रतिनिधि नारायण, निधिपति नारायण प्रतिनिधि नारायण, निधिपति नारायण,
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।